का परमेश्वर बहुत आदर करता है। एक भजन है, आदर करेगा जो प्रभु यीशु का स्वर्गीय आशीषें पाएगा, निरादर करेगा जो यीशु का सीधा बगैर टिकटों ही नरक च जाएगा। सो असी नरक दे लई नहीं बनाए गए, असी स्वर्ग दे लई बनाए गए। क्यों नरक दे लई नहीं बनाए गए? क्योंकि सानू खरीदन दे लई प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। असी साडे सारे पाप जिहड़े हैगे आ उन्हें अपने उत्ते चुक लए है। उन्हें सानू पूर्ण तरीके दे नाल सानू साफ किया, साडे गुनाहां नू माफ किया, साडियां गलतियां नू उन्हें क्षमा किया। सानू पूरी तरह दे नाल उन्हें अपने वर्गा पवित्र बनाया। वचन दे विच लिखिया, तुसी पवित्र बनो क्योंकि तुहानू बुलाण वाला पवित्र है। हालेलुया। चोर नू चोर ही बुलाएगा, चोर नू चोर ही बुलाएगा। चोर नू जे सिपाही ने बुला लिया तो चोर कंबल आपूगा, लेकिन जदों चोर नू चोर ने बनाया उन्होंने पूछेगा की योजना बई, कितना फायदा होना। लेकिन इत्थे परमेश्वर का वचन ये दसदा कि 6 दिन असी काम करना, 7वां दिन जिहड़ा वो साडा नहीं, वो परमेश्वर का। जदों असी परमेश्वर की आराधना करांगे, गुरविंदर बहुत दूर तो आंदा, लेकिन इन्हें अपने जीवन दे विच समझ लिया परमेश्वर की की वैल्यू है, और ये सीधा दोनों बच्चों को लैके, पत्नी को लैके ते परमेश्वर के भवन दे विच आंदा। पिछले दिनों से एक विआह सीगा, जनानी का एक दिन पहला ही चली गई बच्चों को लैके, लेकिन ये गुरविंदर परमेश्वर के घर आया और परमेश्वर के घर दे विच परमेश्वर का हुक्म मनन के बाद फिर वो उस खुशी दे विच शामिल होया। परमेश्वर कदे भी सानू खुशियां दे विच शामिल होने नूं रोकता नहीं है। परमेश्वर कहता कि जो मेरा वो तुसी मैनू दिओ। जदों असी परमेश्वर का हुक्म मानते हैं तो अजीजो सानू किसी भी चीज़ की घाट नहीं होती। जे अकाल पै जाए तो जिहड़े परमेश्वर के लोग हैगे आ, परमेश्वर नूं जानन वाले लोग हैगे आ, उन्हां दी भुख अपने आप ही मर जाएगी, वो किसी तो मंगणगे नहीं। लेकिन जिहड़े लोग परमेश्वर नूं नहीं जानते हैं, वो रोटी पिछे मोढे मारी जाणगे, लैन च लगे, वो कैदर दी धक्के मार के अगे जाणगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं करेंगे। हुण असीं देखिया कि बाइबल काहदे लई लिखी गई, बाइबल क्यों लिखी गई? क्योंकि इस करके क्योंकि हरेक इंसान पापी है। हुण परमेश्वर की आज्ञा जदों असीं मानी है, वो की है कि 6 दिन असीं काम करना ते 7वां दिन असीं परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने 7वां दिन आराधना के लिए बनाया। हुण असीं देखिए कि स्वर्ग दे विच कौन कौन जा सकते हैं, स्वर्ग दे विच किहड़े किहड़े जा सकते हैं और किहड़े लोग जिहड़े हैगे आ वो नहीं जा सकते। गलातियों की पत्री 263 पेज नवे नियम दे विच, गलातियों की पत्री 263 पेज 6 अध्याय नहीं 5 अध्याय मिल गया सारे को। ओदे 16 वचन तो जसप्रीत पढ़े। और मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा और किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं। पढ़ी चलो पढ़ी चलो। अर्थात विचार, गंदे काम, दुष्पन, मूर्ति पूजा, टोना,
बैर झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। की लिखिया? ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यानी आ जिहड़ी लिस्ट दी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ भी लिखिया कि ऐसे और बहुत से भी कार्य हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਮਨਦੀਪ? ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿ। 7 8 9 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੋਬੋ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਲੂ ਦੇ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, 18 वचन से लिखा, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो। व्यवस्था की है एक शरा, एक सिद्धांत जिहड़े हैगे आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और व्यवस्था जिहड़ी हैगी है, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था नूं रद्द करन दे लई नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था नूं पूरा किया। इस करके हुण असी व्यवस्था के अधीन नहीं है, हुण असी आत्मा के अधीन है। आत्मा सानू ये कहता कि परमेश्वर के पीछे तुरो, क्योंकि वह मार्ग, सत्य और जीवन है। लेकिन शरीर ओदा नहीं करता। जेड़े लोग इस गल को समझ लेंदे हैं, लिखा कि शरीर के काम तो प्रगट है, यानी कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डर, मतवालापन, लीला कड़ीरा और इस जैसे और भी बहुत से काम हैं। आप सोच के देखिए कि असी इन्हां आ जिहड़ी लिस्ट दिती है, इन्हां दे विच किसे काम नूं करन दे विच माहिर है हैगे कि नहीं? ये आपां अपने आप तो सवाल करना कि मैं विरोध करदा, कि मैं दूसरे दिन ना नफरत करदा, कि मैं झूठ बोलदा, कि मैं अपने मूहों गंदी गल बोलदा। गंदी गल किवें है? जे बच्चा ना होवे
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਲਾਦ ਦੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆ ਉਰਾ ਆ। ਇਸ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਰਕ 'ਚ? ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਔਰ ਨਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ। ਬਈ ਦਾਰੂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਵੜਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਾਂਦਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦੇ। 300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ 80 ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। 80 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੇਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਪਰੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਡੀ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬੀ। 5 ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਉਦਾਂ ਫਟਾਫਟ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਚਿੱਠੀ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਗਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਡਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੇਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ,
सत्संग है, इन्ने बजे है, जरूर आयो। कह देंगे आवांगे, लेकिन वो किहदे नाल झूठ बोल रहे हैं? सोच के देखो, मौका मिलता, परमेश्वर ने आख्या मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग दे विच नहीं जा सकता। इंसान नूं परमेश्वर की कदों याद आती है? जदों जदों किसी उलझन में, किसी दुख से, जदों काली आके दब लवे इथों, ते की ਇਹਦਾ मतलब सारे लोगों ਨੂੰ हमेशा ही उन्हां दे उत्ते कष्ट रहने चाहिए, तां ही वो प्रभु ਨੂੰ याद करनगे। प्रभु किसी दे उत्ते भी कदे भी कष्ट नहीं पाता। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ शरीर ਦੀਆਂ अभिलाषावां हैगियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ परेशानी दे विच पाਉਂਦੀਆਂ। हालेलुया। जे मैं स्वर्ग दे विच जाना मंगदा तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ऐस परमेश्वर की वाणी नूं मैं सुना। जदों इनू मैं सुनागा, परमेश्वर की वाणी मैनू सुधारेगी, मैनू समझाएगी, और जिहड़ी परमेश्वर की वाणी मैनू समझाएगी, सुधारेगी, वो मेरे लिए लाभकारी होएगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कदे भी मैनू नुकसान नहीं होएगा। हुण नुकसान और फायदे की गल, मैनू परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया, मैनू परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया। 2-3 साल पहला मेरे मन दे विच होया अमीर बनाने का तरीका। मैं भाईया नाल दे प्लाट से मशरूम का काम शुरू करता, दिन रात कदे पानी दे, कदे कुछ कर, कदे कुछ कर, घर का कोई ख्याल नहीं, कोई परमेश्वर की वाणी का कोई ख्याल नहीं, दिन रात ही उहदे च लगे रहे। वो कदे फिर उहदे च वो फफूंदी लग गई, कदे कुछ होया, फिर डॉक्टर दे भज्जे, फिर उतों उन्हें आख्या कि इन्हें 100 की दवाई लो, फिर होया। उन्हां दिनां दे विच ही एक ऐसी गलबात हो गई, मेरा सारा ही जिहड़ा उधर का काम जिहड़ा खत्म हो गया। क्यों? हज़ारां रुपए लगाया, सिर्फ मेरा ख्याल 1400 रुपया मैनू उस चों कमाई हुई। 32-35 हज़ार रुपया लगा के फिर मेरे समझ आ गई कि इस काम के लिए तेनू परमेश्वर ने नहीं बुलाया। तेनू जिस काम लिए बुलाया तू वो कर। इस करके जिहड़े असी परमेश्वर के लोग हैगे हैं, सानू परमेश्वर ने इस करके बुलाया कि असी 6 दिन काम करिए, 7वां दिन जिहड़ा हैगा वो परमेश्वर नू दईए। सानू परमेश्वर ने इस करके बुलाया कि असी झूठ ना बोलीए, असी किसी नाल विरोध ना करिए, असी किसी दी चुगली ना करिए, लड़ाई झगड़ा ना करिए। सानू इस करके बुलाया। लड़ाई झगड़ा खामोश किद्दां खत्म किद्दां होंदा? लड़ाई झगड़ा चुप रह के, लेकिन चुप नहीं रहा जाता। सस कहती है मैं 1.25 सेर, ते नूंह कहती है मैं 1.5 सेर। चकला बेलना, चकला बेलना, चकला बेलना। अजकल एक होर नवी समस्या है, हैलो मैनू इन्हें ऐ कहता, मैनू इन्हें ओ कहता। उस वेले स्यापा होर तैयार हो गया। ये काहदे लई बनया? ये काहदे लई बनया? एक दूसरे नू अपना हाल चाल दसन दे। किहड़ा हाल चाल? चंगा हाल चाल, माड़ा हाल चाल। सो असी इस चीज़ के उत्ते ख्याल करिए कि साडे जीवन नू केवल और केवल वचन सुधार सकता। कदों? जदों असी सुनांगे, जदों असी इहनूं समझांगे, फिर ये की करेगा? सानूं सुधारेगा। जे असी स्वर्ग दे विच जाना, आ जिहड़ी सूची मैं तुहानूं अज दसी है, गलातियां दी पत्री उहदा 5 अध्याय, उहदा 13-14 वचन तो अगे तुसीं पढ़िओ। उस च बिल्कुल स्पष्ट लिखिया कि ऐदां दे काम करन वाले लोग जिहड़े हैगे आ वो स्वर्ग दे विच नहीं जाणगे। आओ प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे नाल तेरा धन्नवाद करदे हां, प्रभु यीशु मसीह तेरे